बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। किसान वर्ल्ड टीवी में आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू आपको खुश आमदीद कहता है। प्रोग्राम है प्राइड ऑफ पाकिस्तान और आज हमारी प्राइड ऑफ पाकिस्तान मेहमान शख्सियत हैं जनाब फर्रुख नैयर साहब, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं फ्यूचर ऑटोमेशन सिस्टम में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो सोलर एनर्जी का फ्यूचर है, क्योंकि इस वक्त बिजली के बिल जो हैं वो हर आम आदमी के साथ साथ जो हमारे काश्तकार और ज़मींदार भाई ट्यूबवेल चलाते हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन सब की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं और बिजली जो है वो इतनी महंगी होती जा रही है कि आने वाला वक्त जो है वो यकीनन इसको शिफ्ट करेगा सोलर एनर्जी पर। तो पाकिस्तान के अंदर दीगर ममालिक की तरह सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान की सबसे अव्वल की कंपनी जो है वो है फ्यूचर ऑटोमेशन सिस्टम, जो न सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर में काम कर रही है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्री में भी जो है ये बहुत काम कर रहे हैं। और इनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तानियों तक इंतहाई कामयाब तरीके से इंतहाई सस्ती एनर्जी जो है वो पहुंचाई जाए। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हमारी कोशिश होगी कि हम डोमेस्टिक जो एनर्जी है सोलर सिस्टम के हवाले से उस पर बात करें, फिर हम इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एग्रीकल्चर सेक्टर पर बात करेंगे कि हमारे काश्तकार और ज़मींदार भाई किस तरह सोलर ट्यूबवेल लगाकर या अपने बिजली के जो ट्यूबवेल हैं उसको सोलर पर शिफ्ट करके किस तरह जो है वो अपने बिल को कम कर सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो किस तरह सोलर पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब फर्रुख नैयर साहब, सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी का तारुफ हमारे नाज़रीन के लिए पेश कीजिएगा कि आपका अदारा कब कायम हुआ और आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स में किस तरह जो है वो अपना लोहा मनवाया। जी, बहुत शुक्रिया सिंधु साहब मुझे इनवाइट करने का। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2013 से सोलर एनर्जी में काम कर रहे हैं। जो हमारे अदारे की बुनियाद रखी गई थी फ्यूचर ऑटोमेशन सिस्टम की, वो 2017 में रखी गई थी। हम लोग वैसे जो ओवरऑल काम कर रहे हैं वो 2013 से हम सोलर एनर्जी में काम कर रहे हैं और हमने जो अपना सोलर में काम स्टार्ट किया था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही स्टार्ट किया था। उसकी वजह ये थी कि जब हमने इसका एनालिसिस किया था इस प्रोडक्ट का और इसमें सेक्टर वाइज इसको हमने जब देखा कि ये कहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है और कहाँ इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो सबसे बेहतर जो हमें इसका सेगमेंट नज़र आया था वो एग्रीकल्चर था। ज़रूरी फॉर्म्स के ऊपर इसका सबसे बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये डे टाइम में अवेलेबल होता है आपके पास और किसान को भी ज़्यादातर वो दिन में ही काम करता है। सुबह सुबह वो अपनी फसलों में खेतों में चला जाता है उनकी देखभाल के लिए, और पानी जो हमें सोलर एनर्जी मिलती है उससे पावर, तो वो भी उसको डे टाइम में चाहिए। जो ट्यूबवेल होती हैं, जी जो ट्यूबवेल होते हैं बेसिकली जो ट्यूबवेल्स हैं उसमें हम सोलर पावर से उनकी मोटर्स को एनर्जाइज करते हैं, जिससे वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद फॉर लाइफ वो फ्री पानी हासिल कर सकते हैं। जी, क्योंकि इसमें सोलर चूँकि डे टाइम में होता है और पानी भी डे टाइम में चाहिए होता है और इसमें कोई इंटरप्ट नहीं आता। अगर आपका वेदर बिल्कुल क्लियर है, अगर आप बिजली पे चला रहे होते हैं तो उसमें आपकी इंटरप्शन आ जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है, या अगर आप पीटर इंजन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका कभी अगर टैंक खाली हो गया है तो उसमें फिर लाने ले जाने में आपका वक्त सर्फ होता है। और इस तरह जो आपके वाटर कोर्सेज जो खाले होते हैं वो भी खाली हो जाते हैं, जिनको दोबारा भरना पड़ता है और वो एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। जी, इस पे हम मजीद जो है वो पूरा एपिसोड करने जा रहे हैं। जी। तो अभी आप बताइएगा कि आपने एक तो फरमा दिया कि डोमेस्टिक में आप काम कर रहे हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में भी आपका अदारा जो है वो काम कर रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त जहाँ भी पावर यूज़ हो रही है हम मोस्टली ऑल सेक्टर्स में हमारी पेनिट्रेशन है। जी, कमर्शियल में स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्रियल साइड पे कुछ टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, आपके ये कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हैं, यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे सिस्टम्स लग रहे हैं और ऑब्वियसली डोमेस्टिक में तो हम काम कर ही रहे हैं और उसमें माशाल्लाह हमें
जो हमारा वर्ड ऑफ माउथ है, जो हमारे सेल्स पर्सन है, एक्चुअली में हमारे क्लाइंट्स ही हैं जो हमें बेसिकली फर्दर रेफ़र करते हैं जी। तो हमें बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस आ रहा है। और इस वक्त वैसे भी लोगों का रुझान सोलर एनर्जी की तरफ चला गया है, क्योंकि जो हमारी वापडा या जो हमारी जो डिस्कोज हैं, जो हमें सप्लायर कंपनीज़ हैं, उनकी तरफ से जो इस वक्त लाइट आ रही है उसकी कॉस्ट जो है वो अफोर्डेबिलिटी से बहुत ज़्यादा बाहर होती जा रही है। और दूसरा, सोलर एनर्जी के ऊपर अब लोगों का ट्रस्ट आना शुरू हो गया। आज से चंद साल पहले लोग समझते थे कि पता नहीं शायद ये बिजली कमज़ोर होती है या ये बिजली उतनी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो मतलब लोगों को जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, लोगों के चलते हुए सिस्टम देखे हैं, तो लोग अब इसकी तरफ माइल हो रहे हैं और अब लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो गया। जो एक प्रोडक्ट में ट्रस्ट लैकिंग होती है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें ख़त्म हो गया। अब जो इसमें मेन चैलेंज है वो इसका प्राइस है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है। तो उसमें चूँकि हमारी बाइंग से ये बाहर होती है, ये प्रोडक्ट ये हमारे बजट्स में या हमारी यूटिलिटीज़ में ये उस तरह से एड ऑन नहीं होती, बट अब इसको लोगों ने अपने उसमें शामिल कर लिया है और इसमें लोग पहले माइंड मेकअप करते हैं, फिर बजट्स, और फिर वो सोलर एनर्जी की तरफ डेफिनेट आ जाते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम डोमेस्टिक के हवाले से बात करें, घरेलू सतह पर जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल है, तो आप ये बताइएगा कि इसका रुझान जो है वो किस हद तक पाकिस्तान में बढ़ा है और वो कौन सा तरीका है जिससे जो है हमारे जो डोमेस्टिक जो घरेलू लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आजकल जो है वो नेट मीटरिंग का एक बहुत सुना जा रहा है, तो इस बारे में हमारे नाज़रीन की रहनुमाई कीजिएगा। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस वक्त मेरे ख्याल में शायद ही कोई कंज्यूमर होगा जिसने सोलर एनर्जी के ऊपर ना सोचा हो, या उसने एटलीस्ट इंक्वायरी ज़रूर कलेक्ट की होगी कि मैं खासकर जब बिजली का बिल बिजली बनकर गिरता है लोगों पर, तो फिर उनका ध्यान सोलर की तरफ जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो जिस हिसाब से बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं हर महीने, जिस तरह फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, अब हमारी चूँकि जो वापडा साइड की लाइट है हमारी जो ग्रिड से आ रही है वो फ्यूल प्राइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। तो जिस तरह मंथली फ्यूल प्राइसेस रिवाइज हो रही हैं, तो हमारी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की वजह से हमारे पर यूनिट प्राइस भी वेरी कर रही है और बहुत हाई हो गई है। तो लोग इसके ऊपर बिल्कुल जा रहे हैं और सिर्फ जो इसमें चैलेंज आता है इसकी बाइंग पावर का इशू है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो है वो सोलर एनर्जी ना अवेल करता। तो अगर आपका इत्तेफाक हो, आप गांव वगैरह में रिमोट एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो उनके हट्स बने होते हैं कच्चे वो झाड़ियों वाले, उसके ऊपर आपको एक एक दो प्लेट्स नजर आएंगे, जिससे वो अपने मोबाइल चार्जेस, अपनी स्मॉल लाइट्स, रात को कोई उनका बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है या उनकी जो बेसिक नीड के लिए उनको लाइट चाहिए, तो सोलर का मिनिमम भी आपको यूनिट वहाँ पे नजर आएगा। तो लोगों का रुझान है, लोग चाहते हैं इसको हम लगाएं। और अभी जो प्लस पॉइंट आया है जो कि हमारे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है नेट मीटरिंग का। नेट मीटरिंग एक बड़ी बेनिफिशियल चीज है। लेट्स से अगर मैं बात करूं कि एक फैमिली है, वो सारी वर्किंग है, वो अगर एक जो किसी खानदान के सरबराह जॉब पे चले जाते हैं, उनकी मिसेज भी जॉब पे चली जाती हैं, उनके बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपका एक सोलर सिस्टम लगा होता है जो कि कंज्यूम नहीं हो रहा होता। आपकी एक आधा फ्रिज या कुछ लाइट होगी अगर आपके घर पे कोई नहीं है और आपने उधर बैटरीज भी लगाई है, तो वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। बट अगर आपने नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेल की हुई है तो वो जितनी प्रोडक्शन हो रही है वो वापडा को एक्सपोर्ट हो रही है थ्रू ग्रीन मीटर, जिसमें इन आउट रीडिंग्स होती हैं। तो उसमें यह है कि आप वापडा को यूनिट दे देते हैं ऑफ पीक के, और वही फिर यूनिट आपके मंथ एंड पे आपको रिवर्स हो जाता है। लेट्स से आपने 1000 यूनिट्स कंज्यूम किए, 300 आपने उनको एक्सपोर्ट कर दिए, तो आपको 700 यूनिट्स का बिल आएगा। तो आपकी 300 यूनिट्स की सेविंग है। और नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड सिस्टम में आप जितना भी अच्छा सिस्टम लगा लें, आजकल की जो हमारी प्राइसेस हैं ग्रिड साइड की, जो हमारी डिस्कोज हमें चार्ज करती हैं, तो 3 to 4 इयर्स में आपका पे बैक हो जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक वो हिस्सा है जो आपको पे बैक कर रहा है। मतलब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगाते हैं वो डे बाय डे उसकी लाइफ गिर रही होती है, वो कंज्यूम हो रही होती है, बट ये वो एक ऐसी आइटम है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो आपको पे बैक कर रही होती है। तो फरूख साहब ये बताइएगा कि नेट मीटरिंग के हवाले से ये बताया जाता है कि जी आप बिजली सेल कर रहे हैं वापडा को और वो आपको पैसे देगा, तो क्या इसमें कोई नेट कैश पैसे मिलते हैं या इस जो आपके यूनिट्स होते हैं वो एडजस्ट होते हैं? अगर आप लगवा लेते हैं ये नेट मीटरिंग तो क्या जो वापडा का बिल है वो जीरो हो जाता है, वो इस्तेमाल ही नहीं होते यूनिट्स? इस बारे में जो है वो अवेयरनेस दीजिएगा। जी, ये एक और आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि
4 क्वार्टर होते हैं साल के जी। क्वार्टर वाइज आपकी बिलिंग एडजस्ट हो रही होती है। ओके। अगर लेट से आपने 1000 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और आपने 1200 मतलब एक्सपोर्ट किए हैं तो 200 आपको रिवर्स हो जाएंगे। अच्छा। अगर आप हर महीने 200 यूनिट उनकी तरफ वापडा की तरफ सरप्लस कर देते हैं तो आपको 600 यूनिट्स उन्होंने आप उसके अगेंस्ट उन्होंने आपको चेक पेमेंट करनी है। बट चूंकि डिस्कोस के कुछ हालात ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते, फिर उसके अगेंस्ट वो आपको इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं जो आपके पीक के यूनिट्स होते हैं उसमें आपको रिलीफ वो देते हैं। तो जिस तरह आप वो एडजस्ट कर देते हैं जिससे आपका बिल 0 भी हो जाता है या 10 to 20% हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपका सिस्टम साइज क्या है और आपकी कंजम्पशन क्या है। सही। आप जी जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक घराना ऐसा है कि जो माहाना वापडा के 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है। जी जी। एक घराना ऐसा है जो 500 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है और एक घराना ऐसा है जो 1000 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है। तो तीनों कैटेगरीज में बता दीजिएगा कि अगर 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला एक कंज्यूमर जो है आपके पास आता है और कहता है कि मेरा सिस्टम आप लगा दें सोलर का, तो 100 यूनिट वाले को कितना जो है वो खर्चा करना पड़ेगा और 500 यूनिट वाले को कितना बजट देना पड़ेगा आपको, और 1000 यूनिट जो इस्तेमाल करता है उसको जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? देखिए, इसमें जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो 1 किलोवाट का जो सिस्टम होता है वो 4 यूनिट डेली प्रोड्यूस करता है ऑन एन एवरेज राउंड द ईयर। तो 120 यूनिट आपको 1 किलोवाट देगा मोर और लेस। अगर आपका 100 यूनिट्स कंजम्पशन है तो आप 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट का सिस्टम आप इंस्टॉल कर लें जो कि आपको 100 and 120 यूनिट्स आपको देगा। तो इस पे कितना खर्चा आएगा? इस पे जो डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो वो प्राइस वेरी कर रही होती है 120। अब चूंकि गवर्नमेंट ने इस पे टैक्सेस अप्लाई कर दिए हैं तो ये प्राइस अप हो गई है। 1,20,000 1,10,000 डिपेंडिंग ऑन सिस्टम साइज, ये पर किलोवाट आपका एक्सपेंडिचर आता है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम की मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप बैटरी हाइब्रिड सिस्टम में जाएंगे तो वो बैटरी की कॉस्ट उसमें अलग है, वो डिपेंडिंग कि आप किस साइज की बैटरी लगाते हैं, 100 एम्पेयर आवर की लगा रहे हैं, 200 एम्पेयर आवर की। वो हम कस्टमर से पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ पे लाइट की सिचुएशन क्या है, पिछले 3 माह की या 1 साल की हम उनसे हिस्ट्री ले लेते हैं कि आप यहाँ पे लाइट कितने जाती है, फिर हम उनको बैटरी बैंक एडवाइस कर देते हैं, फिर उनके बजट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो कंज्यूमर की इनसाइट्स के ऊपर ही हम उसके बिल, उसकी कंजम्पशन की एनालिसिस करके हम उसको सिस्टम सजेस्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो 500 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है कंज्यूमर, तो उसके लिए कितने किलोवाट का सिस्टम जो है वो लगाना होगा? जो 1000 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए कितने किलोवाट का सिस्टम जो है वो आप इंस्टॉल करते हैं? जी जी, मैंने अर्ज किया ना कि 1 किलोवाट जो है वो 100 से 120 यूनिट देता है। जो जिसका 500 यूनिट है महीने का, उसको कम से कम 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए जो कि उसके बिल को 0 कर रहा होगा या 80 to 90% उसकी कंजम्पशन को कैटर कर रहा होगा। इसी तरह जब आप 1000 यूनिट्स में जाते हैं तो हमें 10 किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड होता है उसके ऑफ पीक यूनिट्स को मैक्सिमम कैटर करने के लिए। सही। तो फर्क साहब ये भी बताइएगा कि ये जो सिस्टम हम लगाते हैं सोलर का, तो अक्सर इसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी फैलाई गई हैं कि ये बिजली जो इससे प्रोड्यूस होती है वो इंतहाई कमज़ोर होती है, वो आपका फ्रिज नहीं चला सकती, वो आपका AC नहीं चला सकती, तो वो आपके जो घर में पानी की मोटर लगी हुई है वो नहीं चला सकती। तो इस बारे में बताइएगा कि ये बातें कहाँ तक दुरुस्त हैं? नहीं, ये बातें बेसिकली ये एक मिथ्स बनी हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लाइट होती है, बिजली होती है, उसमें उसको 220 वोल्ट चाहिए स्टेबल होने के लिए। आपका पंखा अगर 100 वाट का, उसको 100 वाट ट्रांसफ़र होंगे तो वो उस पर चलेगा। अगर उसके आपके जब ग्रिड साइड से वोल्टेज डाउन हो जाते हैं 150 या 130 आ रहे होते हैं तो आप उस पर अपने AC नहीं चला सकते, आपके फ्रिज ट्रैक कर जाते हैं। तो आपके अप्लाइंसेस को नहीं पता होता कि ये हमें पावर सोलर से आ रही है, हमें वापडा से आ रही है या जेनसेट से आ रही है। उसको रिक्वायर्ड वोल्टेज और वॉट्स मिलते रहेंगे तो वो आपका सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इससे मतलब ये कहना कि जी सोलर की बिजली कमज़ोर होती है या इसका कोई डेफिशिएंसी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि सोलर से जो बिजली मिलती है होम अप्लाइंसेस को, तो क्या कभी कोई ऐसी भी फ्लक्चुएशन हो सकती है कि वो जो है वो इंतहाई कम वोल्टेज हो जाए
तो उससे जो है वो ये जो फ्रिज है या टीवी है या एयर कंडीशनर है, तो क्या उसके वो जलने के या उसके ख़राब होने के भी कोई चांसेस हैं? इसमें ऐसा है कि फ्लक्चुएशन से चीज़ें तो नहीं जलती, क्योंकि इन्वर्टर में फ्लक्चुएशन नहीं होती, उसमें स्विच गियर प्रोटेक्शंस हमने ऐड ऑन की होती हैं। डायरेक्ट सोलर से आपकी कोई अप्लाइंसेस जो हैं वो जलेंगी नहीं, क्योंकि हम सोलर से डीसी एनर्जी लेते हैं और इन्वर्टर उसको इन्वर्ट करके एसी करंट में कर रहा होता है, उसके रिक्वायर्ड स्टेबलाइज करके उसको 220 के ऊपर आपके जो अप्लाइंसेस हैं उनको सप्लाई कर रहा होता है। तो इसमें कोई सोलर वाली साइड से नहीं होता। अगर कोई इन्वर्टर में ट्रबल आ जाए या अगर आपको कोई वापडा की साइड से हाई स्पाइक सर्ज आ जाए तो उसमें पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज सोलर साइड से कोई फ्लक्चुएशन या अप्लाइंसेस जलने का खतरा नहीं। यानी कि ये कोई ना होने के बराबर? जी, ना होने के बराबर। जी ऐसे। तो ये बताइए कि फी यूनिट जो खर्चा है इसमें वो तकरीबन कितना आता है? देखें, इसमें मैं अर्ज करूँगा, लाइट है, बिजली तो बिजली है, तो उसने आपको पंखे को फिर नहीं पता या आपके अप्लाइंसेस को फिर नहीं पता कि मुझे सोलर ये पावर कहाँ से आ रही है, सोलर से आ रही है, जेनसेट से आ रही है या वापडा ग्रिड सप्लाई से आ रही है। उसको सिर्फ पावर मिल रही है और उसने चलना है। इस वक्त जो आपको सबसे कम कॉस्ट में यूनिट पड़ेगा वो आपको सोलर एनर्जी का पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको ग्रिड का यूनिट फिजिबल रहता है। उसके बाद फिर आप जेन सेट या बैटरीज पे चले जाते हैं तो उनका यूनिट आपको हाई कॉस्ट पे चला जाता है। अब हमारे थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये है, एक्चुअली मैं आपको बैटरी के बारे में थोड़ा बता दूं कि बैटरी का सोलर से कोई लिंक नहीं है। बैटरी इज जस्ट ए स्टोरेज कंटेनर, वो एक पावर स्टोर करने का एक टूल है। उसको नहीं पता मेरे अंदर लाइट कहाँ से आ रही है, उसके अंदर पावर आ रही है और उसने आपको पावर आउट करके देनी, सप्लाई देनी है, तो उसने अपनी स्टोरेज कॉस्ट आपसे लेनी है। अगर आप ये कहते हैं कि जी डे टाइम में हम फ्री बिजली लेके उसमें स्टोर कर लेंगे और रात को हम यूज कर लेंगे, तो बेसिकली आपने अप फ्रंट तो अगर 1 लाख का बैटरी बैंक परचेज किया है तो 8,000 रुपये महीना ये बनता है। अगर आप इसको 1 साल में, तो आपने जो 8,000 हजार को पे करना था, आप अप फ्रंट 1 लाख रुपया बैटरी सप्लायर को, शॉपकीपर को दे देते हैं, तो उसमें वो वायबल नहीं है। बैटरी सिर्फ उसी वक्त वायबल है जो कि आपकी कन्वीनियंस है कि जब लाइट जा रही है तो बैटरी आपको सपोर्ट कर रही है। अक्सर हमने देखा है ये थोड़ा अर्बन रूरल एरियाज में कि वहाँ पे टेक्नीशियंस कहते हैं जी आपकी वापडा आ रही है, सोलर आ रहा है, बैटरी लगी हुई है, आप अपनी वापडा बंद कर दें। वो वापडा बंद कर देते हैं और सारा दिन सोलर पे करते हैं। वो बेसिकली सोलर और बैटरी मिक्स चल रहा होता है और शाम को जब वो अपना स्विच ऑन कर देते हैं वापडा का, तो सोलर लाइट खत्म हो चुकी होती है और जो बैटरी ड्रेन हुई होती है वो वापडा से चार्जिंग लेना शुरू कर देती है। अब 1.25 यूनिट की रेशो से आपका यूनिट हो रहा होता है, यानी कि अगर आपने 100 यूनिट का बिल पे करना था तो बैटरी को आप इन आउट करेंगे तो आपको 125 यूनिट की ऑलमोस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ती है। फिर जब साल के बाद बैटरीज खराब होती हैं तो कंज्यूमर कहता है जी ये हो गया, या मतलब हमें समझ नहीं आई, सेविंग नहीं है सोलर की, तो बेसिकली उसका जो यूजेज पैटर्न है वो सही नहीं होता। आप बैटरी को मिनिमम लेवल पे उसको यूज करें और उसी वक्त यूज करें जिस वक्त आपका ग्रिड अवेलेबल नहीं है या आपका सोलर अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये नाकाम एनर्जी है, इसलिए नाकाम है कि सूरज तो दिन के वक्त होता है और जब शाम होती है उसके बाद जो है बिजली बनती नहीं होगी, तो आपने ये लगवा के क्या करना है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर इसका प्रॉपर जो इसकी टर्म है, इसका नाम है अल्टरनेटिव एनर्जी। सही, ठीक है। ये अल्टरनेट है। जिस तरह अगर आप जाते हैं किसी रोड पे, अगर आपको पता है कि जीटी रोड आज बंद है तो आप वाया मोटरवे करते हैं या अल्टरनेट रूट आप सोचते हैं और उस पे चले जाते हैं, बट मेन सोर्स रूट आपका वही होता है। इसी तरह आपका जो प्राइमरी सोर्स है वो ग्रिड है और सेकेंडरी सोर्स आपका सोलर है। कई लोग कहते हैं कि जी हम वापडा अगर बंद कर दें सोलर, ऐसा नहीं होता। सोलर एक अल्टरनेट है जो कि चीपेस्ट वे है आपकी एनर्जी जिसको आप हासिल कर सकते हैं। तो आपकी इसमें बचत ही बचत है। और इसमें दूसरा फायदा ये है कि जब आप नेट मीटरिंग करवा लेते हैं तो आपकी सेविंग्स जो है वो डबल हो जाती हैं, जबकि आपने बिजली इस्तेमाल की और उसकी पेमेंट कर दी। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि दोबारा अगले दिन आपको उसी प्राइस जो आपके आप एक दफा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, दोबारा आपको डेली एक न्यू पावर दे रहा होता है जितनी आपकी कंजम्पशन होती है। तो ये कहना कि अब अगर ये पाकिस्तान में इसका है तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे तो कोई लाइट जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो लोग क्यों इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इतना वर्क कर रहे हैं, बल्कि वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं जहाँ पे 4-4 माह सूरज निकलता है पूरे साल में। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह
सारा साल सूरज अवेलेबल होता है, सिर्फ चंद दिन होते हैं जिसमें ये फॉग हेजी डेज होते हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। अदरवाइज 365 दिन में हमारे पास 330 दिन तो लाइट अवेलेबल होती है। बिल्कुल। तो हम तो खुशकिस्मत हैं, और हमें इसको जो नेगेटिव इसके बारे में कमेंट्स आते हैं हमें उनको डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि मैं एज ए कंज्यूमर आपसे बात करता हूँ कि मैंने आप मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं इस वक्त काम कर रही हैं पाकिस्तान में, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर 10 कंपनियों से रब्ता करता हूं कि ये मेरा लोड है, इतना जो है मैंने वो चलाने, इतने पंखे चलाने हैं या एक एसी चलाना है या फ्रिज चलाना है या टीवी चलाना है, तो आप मुझे बजट दें कि आप कितने में लगा के देंगे। तो 10 कंपनियों से अगर मैं रब्ता करता हूँ तो 10 की 10 कंपनियां जो है वो डिफरेंट रेट देंगी, और ऊपर से शुरू हो जाए, ज्यादा से शुरू हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम होते होते जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी 10 लाख देती है, दूसरी 9 लाख देती है, तीसरी जो है वो 4 लाख, कोई 5 लाख भी दे देते हैं, 6 लाख। तो ये इतनी फ्लैक्चुएशन क्यों है? तो मैं एज ए कंज्यूमर क्यों ना सस्ते तरीन की तरफ जाऊं? अगर मुझे एक कंपनी देती है 10 लाख रुपए का बजट, एक कंपनी देती है 5 लाख का, तो मैं क्यों ना सोचूं कि यार मैं जो है ये 5 लाख में अगर मुझे एक चीज मिल रही है तो मैं पागल हूं कि मैं 10 लाख रुपया दे दूं। तो इस बारे में जो है सबसे बेहतर रहनुमाई जो है वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं और आप अपनी फील्ड को समझते हैं, और आप इस फील्ड के अंदर जितनी भी वो कहते हैं ना वो हर काम दे विच एक ओला हुंदा, तो जिन्ने ओले हैं ना वो सारे तुहानू पता, तो तुसी बेहतर तरीके नाल जेड़ा ना आप इसको अच्छे तरीके से हम कंज्यूमर को गाइड कर सकते हैं कि हम जो है वो 5 लाख का अगर लगवाएंगे तो वो असल में हमें कितने लाख का पड़ेगा। तो या जो 5 लाख का लगा के देगा तो वो हमें असल में लगा के क्या देगा। तो इस बारे में जो है वो अवेयरनेस दीजिए कि लोग जो हैं इन लोगों के ट्रैप्स में ना आए, इनके जाल में ना फंसे। और वो पंजाबी में कहते हैं ना कि सस्ता रोवे बार बार तो महंगा रोवे एक बार। इस बारे में जो है वो आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा। जी, ये जो आपने लास्ट में बात की है ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो कंज्यूमर है माशाल्लाह जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जदीद दौर से हमें गुजर रहे हैं, हमारे पास मोबाइल गैजेट्स वगैरह है, हम हर चीज़ को गूगल भी कर लेते हैं और सोच समझ भी लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। अब कंज्यूमर के पास वो रेट्स अवेलेबल होते हैं, एंड रेट्स के जो सप्लायर रेट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनको आइडिया होता है कि ये चीज़ कितने की आ रही है, किससे। लेकिन सबसे पहले तो वो अच्छी कंपनी का इंतखाब करें और उसके मतलब उनकी देखें कि उनके प्रोजेक्ट्स कैसे लगे हुए हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ पे वर्किंग की हुई है, और उनके कंज्यूमर से फीडबैक लें। हमारे पास अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम जिस एरिया में जाते हैं, हम क्या अगर वहाँ पे हमारे कुछ सिस्टम्स लगे होते हैं तो हम उन्हें कह देते हैं ये हमारे 4-5 कंज्यूमर हैं, आप इनमें से किसी को भी विजिट कर लें। आप हमारा फीडबैक हमसे नहीं, आप हमारे से जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे लें। बट इसमें ये है कि आप जब भी सोलर सिस्टम लगाने जाएं तो प्राइस को शुरू में आप एक साइड पे कर दें। आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, वो आपको प्रोडक्ट्स क्या दे रहे हैं, सिस्टम साइज क्या दे रहे हैं, और उसमें जो वो ब्रांड्स यूज कर रहे हैं वो कौन सी, अपना एनालिसिस करें। फिर उसके बाद आप प्राइस पे आए। हम अक्सर देखते हैं कि क्लाइंट को फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं तो कहते हैं जी हमने लगवा लिया, हमें बड़ा अच्छा सिस्टम मिल गया था। तो हमने पूछा जी आपने क्या लगवाया? नहीं, आप हमें 8 लाख का दे रहे थे, हमें 7.25 लाख का मिल गया, 6 लाख में भी मिल गया, 6 लाख में भी मिल गया। तो बेसिकली वो हमें सिर्फ प्राइस बताते हैं कि आपकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, उनकी बहुत कम थी। तो वो तो एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन तो नहीं होता ना, एप्पल टू एप्पल ही आपको करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप वैसे 1 किलोवाट ऑन ग्रिड की बात करें तो इस वक्त 110 रुपए से 120 रुपए जनरली प्राइस चल रही है पर वॉट। ये स्टैंडर्ड प्राइसेस हैं, जिस तरह आपकी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस होती हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये प्राइस इस वक्त मार्केट में चल रही है। अच्छा, इसमें जो है ना वो वारंटी या गारंटी भी जो है वो बड़ी काउंट करती है। अगर कोई सस्ता लगा के देता है तो वो 5 साल की जो गारंटी देता है, अगर थोड़ा सा कोई बेहतर आला क्वालिटी का कोई सिस्टम लगा के देता है तो 15-15 साल भी जो है गारंटी देते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे जो है वो देखते हैं कंज्यूमर के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपकी तवज्जुह से ही आपके मैगजीन के उस किसान वर्ल्ड से हमने 2013-14 में कुछ ट्यूबवेल्स लगाए थे जो आपके हमें रिस्पांस आया था। हम वहाँ पे कभी आज तक कंप्लेंट के लिए नहीं गए। हम उस एरिया में विजिट के लिए गए हो या वहाँ पे कोई और सिस्टम लगा रहे हो तो वो हम उस साइट को भी विजिट कर लेते हैं। तो
अब हमें भी एक्सपीरियंस हो गया है 8-10 सालों में कि हम जिन सप्लायर से हमारी प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट आ रही है वो किस वे से आ रही है, मतलब उनकी क्वालिटी कैसी है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट का इंतखाब सही कर सकें। जी बहुत शुक्रिया फारूक नैयर साहब, आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं फ्यूचर ऑटोमेशन सिस्टम के। आपने हमारे साथ जो है वो इस सिस्टम के हवाले से, सोलर एनर्जी के हवाले से गपशप की और बहुत ही मुफीद और मालूमाती बातें जो है हमने अपने नाजरीन तक पहुँचाई। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा प्राइड ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने कोशिश की कि आप तक जो है वो सोलर सिस्टम के हवाले से मुफीद मालूमात पहुँचाई गई। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।